हेलो स्टूडेंट्स। तो रिसर्च का पेपर कर रहे थे, उसकी तीसरी यूनिट है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग डॉक्यूमेंटेशन। कहने का मतलब आपने रिसर्च की डेफिनेशन भी पढ़ ली, आपने रिसर्च कैसे करनी है ये भी पता लग गया, फिर सोर्स भी इकट्ठे कर लिए। अब उन सोर्सेज को आपने कैसे यूज़ करना है अपने रिसर्च में, यानी कि अगर ऑथर है, डेट ऑफ पब्लिकेशन है, वो सारी चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन उनको सिस्टमेटिक वे से रिसर्च के जो स्टाइल है, स्टाइल कौन सा है, इस स्टाइल के लिए एक चीज़ बोली जाती है। वो क्या है? स्टाइल है इसका MLA। ये क्या होता है? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। और इसका 7th एडिशन है वो एप्लीकेबल है। इसकी बुक भी आती है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन की 7th एडिशन की। तो इस 7th एडिशन में डॉक्यूमेंटेशन के क्या क्या तरीके दिए गए हैं वो आपको इस पेपर में, इस पर्टिकुलर यूनिट में लिखने हैं। और आपको ये MLA वाली चीज़ है अपने पेपर में भी लिख के आनी है कि द 7th एडिशन ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन इज़ फॉलोड करंटली, या फिर इज़ फॉलोड इन रिसर्चेज। तो आपको ये सारी चीज़ें लिखने के बाद अब कैसे डॉक्यूमेंटेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं इस यूनिट में से और अगले यूनिट में से मेरे ख्याल में 5-5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं या 4-4 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, जिस भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पूछे, जैसे वो पब्लिकेशन डेट के बारे में पूछे तो आपको इसके बारे में 2-3 लाइन्स अच्छी अच्छी लिखने के बाद और फिर आपको ये पब्लिकेशन डेट दिखानी पड़ेगी विद एग्जाम्पल। तो मैं हर चीज़ के बारे में उसकी बारे में बता रहा हूँ कि भी वो चीज़ होती क्या है, और फिर एग्जाम्पल 4-5 दे रहा हूँ। आपको वैसे ही एग्जाम्पल 4-5 तैयार कर लेने हैं अपने घर पे और उन्हीं एग्जाम्पल्स को वहाँ पे लिख के आना है। एग्जाम्पल्स में मैटर क्या करता है कि आपने सिस्टमेटिक ढंग से उसको यूज़ किया है या नहीं। उनकी पब्लिकेशन डेट चाहे किसी वर्क की गलत लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सही जगह लिखी है ये मैटर करता है। तो इस यूनिट में आपके जो चीज़ें लगी हुई हैं वो हैं ऑथर। तो ऑथर कौन होता है? जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है या बुक है, आर्टिकल है, उसका राइटर होता है, उसको ऑथर बोलते हैं। टाइटल ऑफ सोर्स, उस बुक का या उस आर्टिकल का टाइटल क्या है। आपको इनके बारे में एक एक लाइन लिखनी है कि टाइटल ऑफ सोर्स क्या होता है। टाइटल ऑफ सोर्स इज़ द बुक टाइटल, ऐसे लिख सकते हो। पब्लिशर के द पब्लिकेशन हाउस इज़ द पब्लिशर ऑफ अ बुक। पब्लिकेशन डेट के भी जो बुक है वो कब पब्लिश हुई थी। सिटी ऑफ पब्लिकेशन, वो जो बुक है वो किस सिटी में पब्लिश हुई थी। तो ये ध्यान रखना है कि जो पब्लिशर होगा ना, जिस सीट मतलब यह है कि पब्लिकेशन हाउस जिस सिटी का होगा वही सिटी होगी पब्लिकेशन की। प्रिंट और नोट, यानी जो जो आपने लिया है सोर्स वो प्रिंट है या वेब है। वेब का मतलब इंटरनेट से लिया है या फिर आपको पास प्रिंट फॉर्म में है, बुक फॉर्म में है। ये चीज़ भी आपने अपने एग्जाम्पल में लिखनी है। अब एग्जाम्पल कैसे देने हैं, तो चाहे वो टाइटल के बारे में पूछे, चाहे सोर्स के बारे में, चाहे पब्लिशर के बारे में, आपको एग्जाम्पल कैसे देने हैं, आपको पूरा एग्जाम्पल लिखना है और जो पर्टिकुलर चीज़ पूछी हुई है उसको अंडरलाइन करना है आपने। फॉर एग्जाम्पल मान लो वो प्रिंट और नॉन प्रिंट या फिर सिटी ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन डेट पूछता है, तो आपको पूरा एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल कैसे लिखना है? सबसे पहले जो राइटर का नाम है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। जैसे जुम्पा लहरी राइटर का नाम है तो लहरी पहले आएगा, फिर कोमा, फिर जुम्पा आएगा। विलियम शेक्सपियर है तो शेक्सपियर पहले आएगा, कोमा, फिर विलियम आएगा। रिवर्स ऑर्डर में लिखना है उसको, यानी लास्ट वाला नाम पहले और पहले वाला नाम लास्ट में। उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है आपको ये जो नाम लिखने के बाद। फिर बुक का नाम लिखना है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, जैसे जुम्पा लहरी का मैंने कोई भी एग्जांपल लिया है, ये जरूरी नहीं 1990 में पब्लिश हुआ हो, ये जस्ट मैंने फॉर एग्जांपल लिया है। लहरी कोमा जुम्पा फुल स्टॉप, उसके बाद आपको उस बुक का टाइटल लिखना है। ये हालांकि इटैलिक में लिखा जाता है तो आप इसको अंडरलाइन करके इसके नीचे इटैलिक लिख दोगे। यानी इटैलिक क्या होता है, जैसे कर्सिव राइटिंग होती है, जैसे टेढ़े से अक्षर होते हैं उनको इटैलिक बोलते हैं। तो ये इटैलिक लिख देना, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। फिर आपको क्या है, सिटी ऑफ पब्लिकेशन लिखनी है। तो कोई भी सिटी आप लिख दो, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे न्यू दिल्ली लिखा है मैंने, न्यू दिल्ली। फिर उसके बाद आपको लगानी है 2 कॉलन, यानी 2 बिंदी लगानी है। और उसके बाद पब्लिकेशन हाउस कौन सा है, जैसे विकास पब्लिकेशन लिखा है मैंने, ये कुछ भी लिख दिया। ओरिएंट पब्लिकेशन, ब्लैकवुड पब्लिकेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, कोई भी चीज़ लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे कॉलन लगा के पब्लिकेशन और उसके बाद कोमा लगाना है और फिर आपको वो डेट लिखनी है। लेकिन डेट 26 जुलाई 1990 नहीं लिखनी, आपको ईयर लिखना है सिर्फ।
कि वो किस ईयर में पब्लिश हुई थी। उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है और फुल स्टॉप लगाने के बाद आपको ये प्रिंट है तो प्रिंट लिखना है और वेब है तो यहाँ पे आपको वेब लिखना है। बस इतना सा काम करना है। अब इसमें से जैसे मान लो वो कहता है कि पब्लिकेशन डेट के बारे में लिखो, तो पब्लिकेशन डेट इज़ द डेट व्हेन द बुक वाज पब्लिश्ड ये लिख के और एग्जांपल आपने पूरा एग्जांपल लिखना है और फिर जो पब्लिकेशन डेट है यहाँ इसको अंडरलाइन करना है कि ये पब्लिकेशन डेट है। इट इज़ यूज्ड इन दिस वे इन MLA स्टाइल, तो ये ऐसे स्टाइल में MLA स्टाइल में ऐसे यूज़ होती है, आपको ये लिख देना। ये 5 नंबर का काम हो जाएगा आपका, आधा पेज भी नहीं बनेगा और 5 नंबर का काम आपका हो जाएगा। ऐसे ही मैंने और एग्जाम्पल लिखा है, आपको कम से कम 10-12 एग्जाम्पल तैयार कर लेने हैं ऐसे। और एग्जाम्पल क्या लिखा है, विलियम शेक्सपियर, तो शेक्सपियर कोमा विलियम फुल स्टॉप, द टेम्पेस्ट बुक का नाम फुल स्टॉप, OUP ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, इसको शॉर्ट में लिख सकते हो OUP 2 बिंदी, फिर लंदन, ये लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सॉरी ये गलत हो गया, पहले लंदन आएगा और उसके बाद 2 कॉलन लगा के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस आएगा, उसके बाद कोमा लगाना है, ईयर और पब्लिकेशन फुल स्टॉप लगा के प्रिंट है, यानी वो प्रिंट है या वेब है वो लिखना है। ऐसे ही रुश्दी सलमान, रुश्दी के बाद कोमा सलमान फुल स्टॉप लगाए, मिडनाइट चिल्ड्रन इसका बुक का नाम है, इसके नीचे इटैलिक लिखना है। फिर ये कहाँ पे पब्लिश हुई थी, न्यू दिल्ली में, उसके बाद कॉलन लगाया, ओरिएंट पब्लिकेशन लिखी, कोमा लगा के उसकी डेट डाल दी, फुल स्टॉप लगा के प्रिंट लगा दिया। अगर आपने वेब से कोई चीज़ ली है तो यहाँ पे प्रिंट की जगह आप वेब लिख दोगे। अगर एक से ज़्यादा राइटर होते हैं किसी बुक के तो आपको क्या लिखना है, पहले राइटर का नाम लिखना है रिवर्स ऑर्डर में, मार्कंडेय कमला, उसके बाद एंड लगा के दूसरे राइटर का नाम एज इट इज़ लिखना है, जुम्पा लहरी है, सलमान रुश्दी कोई भी है तो मार्कंडेय कमला एंड जुम्पा लहरी फुल स्टॉप। उनकी बुक का नाम न्यू प्लेसेस इन इंडिया, ये मैंने कुछ भी ऐसे ही बुक ली है, ये सच में ऐसी कोई बुक है नहीं। उसके बाद फुल स्टॉप, फिर न्यू दिल्ली जो सिटी है उसका नाम, फिर कॉलन लगा के ब्लैकबोर्ड पब्लिकेशन का नाम, कोमा लगा के डेट डॉट प्रिंट मैंने लिख दिया, ये प्रिंट है। उसके बाद अगर 2 से ज़्यादा राइटर हों तो जैसे सलमान रुश्दी के साथ किसी 3-4 राइटर्स ने बुक लिखी है तो रुश्दी सलमान एट AL आएगा, सिंगल L आएगा, सलमान रुश्दी एट ऑल और फुल स्टॉप लगा के बाकी सेम चीज़ें हैं वो आपको फॉलो करनी है। सेम चीज़ें क्या है, बुक का नाम, फुल स्टॉप, सिटी, उसके पब्लिकेशन डेट, पब्लिकेशन हाउस और डेट और फिर प्रिंट। ये एग्जांपल्स हैं, ऐसे कम से कम 10 एग्जांपल्स आप तैयार कर लो। तो इस यूनिट में से किसी भी चीज़ के बारे में पूछे, आपको एग्जांपल्स हैं वो अलग अलग लिख के आने हैं। मान लो इसमें से 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आए तो हर क्वेश्चन में अलग अलग एग्जाम्पल लिखना है आपने। वो एग्जाम्पल में जो डेट्स हैं वो चाहे झूठी मूठी हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो प्रॉपर वे से आपके लिखी होनी चाहिए। तो ये ऑर्गेनाइजिंग डॉक्यूमेंटेशन है, इतना सा ही है, बस आपको इसमें कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच।